दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों को अपने प्यार में सफलता कैसे प्राप्त होगी। साथ ही आज मैं आपको ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिनको जानकर आप अपने जीवन को बहुत ही समृद्धशाली बना पाएंगे। मित्रों, सबसे पहले तो आपको यह जानने की आवश्यकता है कि मेष राशि के जातक जो भी हैं उनके लिए श्रेष्ठ क्या है। मेष राशि वाले जातकों के लिए श्रेष्ठ लाल रंग का कपड़ा है। मेष राशि वाले जातकों के लिए श्रेष्ठ लौंग लौंग जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ होती है। और मेष राशि वाले जातकों के लिए जो कि आप जैसे कि जानते हैं 3 नक्षत्र बहुत श्रेष्ठ होते हैं, अश्विनी और भरणी और कृतिका। इन नक्षत्रों में आपके प्रेम संबंध, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ही अच्छे योग बनते हैं। तो मित्रों, इस बात को भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि आप मेष राशि के हैं तो आपके लिए वो कौन सी राशियां होती हैं जो आपके जीवन में कभी भी आपको धोखा नहीं देती, आपका जीवन भर आपको साथ देती हैं, वो राशियां कौन सी होती हैं। मित्रों, विशेष रूप से आप अपनी कुंडली में देख लें और कुंडली में यह देखें कि छठे, 8वें और 12वें भाव में कोई अशुभ ग्रह है या शुभ ग्रह है। अशुभ ग्रह कौन से होते हैं और शुभ ग्रह कौन से होते हैं? अशुभ ग्रह होते हैं मित्रों 5 अशुभ ग्रह होते हैं और 2 शुभ ग्रह होते हैं। शुक्र और गुरु हमेशा शुभ होते हैं और मित्रों शनि, राहु, केतु ये तो अशुभ होते ही हैं। साथ ही सूर्य, चंद्रमा, बुध और साथ ही ये समझ लीजिए कि शनि ये ग्रह अशुभ होते हैं। लेकिन बुध और चंद्रमा को विशेष अशुभ नहीं कहा है शास्त्रों ने। यदि आपकी कुंडली के केंद्र में या त्रिकोण में, केंद्र किसे कहते हैं तो जहां पर लग्न लिखा होता है उसके जस्ट नीचे जो राशि होती है उसे त्रिकोण कहते हैं। और मित्रों, जहां पर सप्तम भाव जिसे कहते हैं, पत्नी का भाव जिसे कहते हैं, प्रेम संबंध जिसे कहते हैं, लव लाइफ जिसे कहते हैं, लव लाइफ में समृद्धि के योग जिसे कहते हैं मित्रों, वो राशि जब आपके 7वें गिनने पर लगन से जो 7वां भाव होता है उसे ही जीवन का सप्तम भाव कहते हैं। तो मित्रों, इस बात को समझिए आप कि आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके जीवन में कोई घटना जब भी घटित होती है तो उसका विचार षष्ठम से और अष्टम से किया जाता है। वहीं द्वादश भाव से, लग्न से और तृतीय भाव से भी इस विषय की चर्चा होती है। तो मित्रों, अशुभ ग्रह कितने हैं कुंडली में, इस बात का आपको इसके लिए कुंडली का विश्लेषण कराने की आवश्यकता होती है। लेकिन आपके लिए हमेशा शुभ रहने वाली राशियां कौन सी हैं? तो मित्रों, सिंह राशि, धनु राशि मेष राशि वाले जातकों के लिए सबसे बेस्ट होती है। कर्क राशि के जातक के साथ में भी इनके लव रिलेशन सब बहुत श्रेष्ठ देखे जाते हैं। साथ ही जीवन में समृद्धि के योग इनके अधिकतर बनते जो हैं वो सिंह राशि के साथ में, धनु राशि के साथ में ही बनते नजर आते हैं। तो मित्रों, क्या और राशियां आपके जीवन को कलह दे सकती हैं? उसके लिए आपकी कुंडली देखने की आवश्यकता होती है। कुंडली में अगर ग्रह अशुभ भी है और वो शुभ राशि से दृष्ट है या शुभ ग्रह से दृष्ट है तो वो शुभ फल देता है। मित्रों, आपने कई बार देखा होगा कि व्यक्ति के जीवन में घटनाएं बहुत होती हैं परंतु वो बार बार बच जाता है। ऐसा बहुत लोगों के साथ में होता है। मित्रों, प्यार करते हैं, लव रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं और बहुत कुछ जीवन में हो जाता है, उसके बाद वो व्यक्ति धोखा दे देता है। इसका कारण क्या होता है मित्रों? क्योंकि आपके जीवन में जो घटना घटित हुई है वो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग भी हुई है। आपकी कुंडली में शुक्र षष्ठम भाव में बैठा हुआ था, अंशों से बलवान नहीं था, उसने आपका पतन करा दिया। उसने आपका पतन कराया, आपसे प्रेम कराया, आपके प्रेम संबंध बनाए, आपके साथ में रहा, आपके जीवन में उसने विष घोला और विष को घोलने के बाद वो बिल्कुल दूध में जिस प्रकार से मक्खी गिर जाती है तो दूध वाले जो होते हैं उसको छान के फेंक देते हैं, ऐसे ही स्थिति आपकी भी उसने कर दी।
तो क्या आपके साथ में ये घटना कब होगी, उसके लिए 3 टिप्स मेरे ध्यान रखिए। व्यक्ति आपको कितना प्यार करता है, कितना चाहता है, ये उसके फीलिंग से आपको पता चल जाएगा। आप फोन करके देखिए, अगर वो व्यक्ति बहुत ज्यादा व्यस्त जा रहा है, अगर वो व्यक्ति बहुत ज्यादा व्यस्त जा रहा है, आप उससे बात करने का प्रयत्न करते हैं, वो बार बार आपका फोन इग्नोर करके काट देता है, तो ये समझ लीजिए वो व्यक्ति आपके लिए श्रेष्ठ नहीं है। आपका फोन गया, उसने देखा और भले ही उसने उस समय नहीं उठाया, परंतु 2 मिनट बाद उसने खुद कॉल लगाया, आपसे पूछा कि क्या हो गया, क्या बात है, तो आप ये समझ लीजिए वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको धोखा नहीं देगा। दूसरी बात मित्रों, अब कौन सा व्यक्ति आपको धोखा देता है, वो कह रहा है कि आप आ जाइए मिलने, आप वहां पर पहुंच गए अपने समय के मुताबिक, और वो व्यक्ति जिससे आपने बुलाया है वो उस समय भी नहीं आया और उसके बाद भी वहां पर ना उपस्थित हुआ और कुछ बहाना बनाकर अलग चला गया, तो ये समझ लीजिए वो आपको धोखा दे रहा है। दूसरी बात मित्रों, तीसरे विषय पर मैं चर्चा करूं कि व्यक्ति के सौंदर्य को देखकर भी आप ये पता कर सकते हैं कि वो आपको धोखा देगा। बात करते समय व्यक्ति की हिचकिचाहट सी महसूस होने लगती है। कब होती है? जैसे आप उससे पूछो क्यों तुम हमसे इतना प्यार नहीं करते, तुम किसी और से भी प्यार करते हो, तो वो ये यकीन दिलाने का कोशिश करे बार बार कि नहीं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हें ही चाहता हूं, मेरे तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। इस प्रकार की अगर बार बार वो बात करता है तो कहीं ना कहीं उसे डर है इस चीज का, और वो आपको खोना नहीं चाहता, ये भी समझिए वो आपसे प्यार करता है। लेकिन यदि वो इस बात को बार बार नहीं कहता, यदि इस बात को वो बार बार नहीं कहता, साथ ही कहकर वो सोच लेता है कि चलो कोई नहीं, तो ये समझ लीजिए वो आपको धोखा दे सकता है। मित्रों, ये बात मान लीजिए कि जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बहुत होता है और सच्चा प्यार बहुत कम लोगों को नसीब होता है। तो अगर कोई व्यक्ति आपको सच्चा प्यार कर रहा है, कोई व्यक्ति आपको बार बार प्रयत्न पूर्वक फोन करता है, आपको फोन कॉल्स पर लेता है, आपके पूछता है आपसे आज आपने क्या खाया, क्या बनाया, ये सारी स्थितियों वो बार बार आपसे पूछ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत प्यार करता है, आपको खोना नहीं चाहता। जो व्यक्ति किसी को खोना नहीं चाहता वो व्यक्ति उसकी बहुत फिक्र भी करता है। लेकिन कभी कभी मित्रों मजबूरियां बहुत हो जाती हैं, व्यक्ति की जीवन की मजबूरियों को भी समझने की आवश्यकता होती है। अगर वो व्यक्ति किसी कार्य में लगा हुआ है जिससे आप बहुत प्रेम करती हैं और वो भी आपसे बहुत प्रेम करता है, और मान लीजिए उसकी मजबूरी ऐसी हो गई कि आपने फोन किया और उसने आपका फोन रिसीव नहीं किया, और वो 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या उसी दिन आपको कॉल कर रहा है, वो कह रहा है कि मेरी ऐसी सिचुएशन थी, मेरा ऐसा टाइम था कि मैं आपको कॉल नहीं कर सका, आप मुझे क्षमा करें। वो अगर इस प्रकार की भाषा बोल रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत जुड़ा हुआ है, वो आपको खोना नहीं चाहता। तो मित्रों, मीठी बातों में भी कभी कभी व्यक्ति बहुत ज्यादा धोखे में आ जाता है, ये बात समझिए। कोई व्यक्ति इतना मीठा बोलता है कि उसकी वाणी बहुत मधुर होती है लेकिन उसके अंदर विष बहुत होता है। कैसे समझोगे आप उसके भाव से समझ सकते हैं। जब आप कॉल कर रहे हैं और कॉल करने के बाद आप उससे बात कर रहे हैं, बात करते करते वो आपका फोन काट दे, बात करते करते वो व्यक्ति आपका फोन काट दे और फिर वो बाद में कहे कि यार वो तो जाने क्या नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई, तो ये समझ लीजिए वो कहीं ना कहीं आपको धोखा देने की स्थिति में है। तो मित्रों, आज मैंने जो आपको महत्वपूर्ण स्थितियां बताई, जो टिप्स आज मैंने आपको दिए, इन टिप्स को आप फॉलो अवश्य करना। साथ ही अगर इस चैनल की जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लो। और मित्रों, एक बात विशेष समझ लीजिए, मैं आपके लिए बहुत कुछ लाने वाला हूं। मेष राशि वाले जातक जितने भी जुड़े हुए हैं, ये समझ लीजिए कि आज से लेकर मई और जून 2 महीनों की प्रेडिक्शन मैं आपको देने वाला हूं, और ऐसी स्थिति और ऐसी जानकारी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो मित्रों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब बहुत ही शीघ्रता से कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के लिए इतना ही, इसी के साथ वाणी को विराम।